सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन JEE 2025 में पूछा हुआ था। क्वेश्चन जो है वो है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 if Pn is equal to alpha raised to n plus beta raised to n and Qn is equal to gamma raised to n plus delta raised to n. Then the value of P25 plus root 3 P24 upon 2 P23 plus Q25 minus Q23 upon Q24 is equal to how much? अभी यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में डिटेल्स है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है इस वाले इक्वेशन के, एंड गामा एंड डेल्टा दो रूट्स है इस वाले इक्वेशन के, एंड अल्फा एंड बीटा का रिलेशन यहाँ पे Pn के फॉर्म में दिया हुआ है, एंड गामा एंड डेल्टा का रिलेशन जो है वो Qn के फॉर्म में दिया हुआ है। हमको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास Pn की फॉर्मूला है, Pn इज इक्वल टू अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, ये फॉर्मूला है। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, न्यूमरेटर में P25 प्लस रूट 3 P4 चाहिए। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो P25 प्लस रूट 3 P24, P25 मतलब n की जगह पे 25 आएगा, लेकिन अल्फा रेज टू 25 प्लस बीटा रेज टू 25 प्लस P24 मतलब क्या होगा, अल्फा रेज टू 24 रूट 3 ब्रैकेट में अल्फा रेज टू 24 प्लस बीटा रेज टू 24, ये होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में। सो अल्फा रेज टू 25 प्लस बीटा रेज टू 25 प्लस रूट 3 अल्फा रेज टू 24 प्लस बीटा रेज टू 24 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हमको डिवीजन में क्या चाहिए, P23 चाहिए। P23 मतलब क्या हुआ, अल्फा रेज टू 23 प्लस बीटा रेज टू 23। तो इसमें से ऐसी चीज कॉमन लेंगे कि हमको ये फॉर्म मिले, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से अल्फा रेज टू 25 एंड रूट 3 अल्फा रेज टू 24, उन दोनों में से अल्फा रेज टू 23 कॉमन ले लेते हैं। तो अल्फा रेज टू 23 बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, अल्फा स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 3 अल्फा बचेगा। अब सेम उसी तरीके से बीटा रेज टू 25 प्लस बीटा रेज टू, यहाँ पे सॉरी, रूट 3 बीटा रेज टू 24, इन दोनों में से बीटा रेज टू प्लस बीटा रेज टू 23 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर प्लस रूट 3 बीटा बचेगा। अब इसकी जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है कौन सा है, ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों अल्फा एंड बीटा जो है वो इस वाले इक्वेशन के रूट्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें एंड बीटा की वैल्यू पुट करें तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। इन शॉर्ट एक्स की जगह पे अगर हम अल्फा लिखे तो अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 3x, ये चाहिए था, सॉरी एक्स की जगह पे अल्फा है, रूट 3 अल्फा ये चाहिए हमको। तो माइनस 16 सामने भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू मिल गई 16। सेम बीटा पुट करें अगर हम एक्स की जगह पे तो बीटा स्क्वायर प्लस रूट 3 बीटा भी क्या होगा, 16 ही होगा। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, अल्फा रेज टू 23 इंटू 16 प्लस बीटा रेज टू 23 इंटू 16, दोनों में से 16 आ जाएगा कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा रेज टू 23 प्लस बीटा रेज टू 23। अब देखिए ये क्या होगा, इससे कंपेयर करें तो P23 होगा। सो यहाँ पे हमको मिलेगा 16P23। अब ये जो है टर्म वो किसके इक्वल थी, इस वाली टर्म के, मतलब P25 प्लस रूट 3 P24 इज इक्वल टू 16P23, ये मिला। अब हमको क्या चाहिए, 2P23 चाहिए, मतलब इसमें से 2P23 डिवीजन में ले लेते हैं तो हमको मिलेगा P25 प्लस रूट 3 P24 अपॉन 2P23। 2 यहाँ से डिवीजन में चला गया तो 8 2 जा होता है 16, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8। यानी कि ये जो फर्स्ट वैल्यू थी जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो क्या मिली हमको, 8 मिली,
प्लस यहाँ पे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं साइड में, तो क्या होगी चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, Q25 माइनस Q23, क्योंकि फॉर्मूला है गामा रेस टू एन प्लस डेल्टा रेस टू एन। तो यहाँ पे जैसे किया था सेम चीज यहाँ पे करेंगे। क्या चाहिए, Q25 माइनस Q23 चाहिए, तो Q25 माइनस Q23 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो गामा रेस टू 25 प्लस डेल्टा रेस टू 25 माइनस Q23 मतलब क्या हो जाएगा, गामा रेस टू 23 प्लस माइनस होगा माइनस डेल्टा रेस टू 23। अब इन दोनों में से हमको ऐसी वैल्यू कॉमन चाहिए कि हमको जो हमारा आंसर है वो क्या मिले, इस फॉर्म में मिले कि हमको Q24 मिले। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले अगर हम गामा रेस टू 23, तो अंदर क्या बचेगा, गामा स्क्वायर माइनस यहाँ से पूरी टर्म बाहर चली गई तो क्या होगा -1। सेम उसी तरीके से इन दोनों में से प्लस डेल्टा रेस टू, अगर हम 23 कॉमन ले तो डेल्टा स्क्वायर -1 बचेगा। अब इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके दो रूट्स कौन से हैं, गामा एंड डेल्टा। इसका मतलब यहाँ पे गामा पुट करें तो गामा स्क्वायर प्लस 3 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। हमको क्या चाहिए, गामा स्क्वायर -1 चाहिए, तो ये प्लस है सामने बेच देते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो गामा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -3 गामा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -3 गामा, यानी कि गामा रेस टू 23 इंटू -3 गामा, ये होगा। सेम उसी तरीके से प्लस डेल्टा पुट करे तो डेल्टा की सेम फॉर्मूला मिलेगी, डेल्टा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -3 डेल्टा। तो यहाँ पे होगा डेल्टा रेस टू 23 ब्रैकेट में आएगा -3 डेल्टा। इसको मल्टीप्लाई करो तो -3 दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बचेगा, गामा रेस टू 23 इंटू गामा रेस टू 1 होगा गामा रेस टू 24, यहाँ पे हो जाएगा प्लस डेल्टा रेस टू 24। अब देखिए इसको कंपेयर करो तो ये कौन सी वैल्यू होगी, Qn की वैल्यू होगी Q24 की। सो -3 इंटू Q24, ये इस साइड मल्टीपल में सामने जाएगा तो डिवीजन में, यानी कि हमको मिलेगा Q25 माइनस Q23 अपॉन Q24 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -3। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा, -3। सो प्लस माइनस होगा माइनस, सो 8 - 3 आंसर क्या होगा, 5। यानी कि जो हमको आंसर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमको क्या मिला, 5 मिला। सिंपल।